अस्सलाम वालेकुम जी। तो शुरू करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि स्टार्ट किस तरह करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को स्टार्ट करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। सबसे पहले आप अपना जो विंडो का बटन है इस पर क्लिक करें और यहाँ पे आप वर्ड लिखें और ये वर्ड 2013 आ गया मेरे पास। इसको ओपन करें तो ये ओपन हो जाएगा। ठीक हो गया। इसको मैं क्लोज करता हूँ। द सेकंड वे जो दूसरा तरीका है वो ये बिल्कुल सिंपल, उससे भी सिंपल मुझे महसूस होता है और आप भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वो एक बहुत सादा सा तरीका है। उसमें आप इसको लेके चलें सिंपल इसका जो बटन है विंडोज़ का और आर ये प्रेस करें। विंडोज़ का बटन और साथ आर प्रेस करना है आपने। तो उसके अंदर आप लिखें विन वर्ड या खाली वर्ड भी लिख सकते हैं। विन वर्ड मैंने लिखा, ओके किया तो इसने वर्ड को खोल दिया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को खोल दिया। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आप ऑफिस के ऑटोमेशन के मुख्तलिफ काम कर सकते हैं, जैसे कि बता चुके हैं पहले भी। तो सबसे पहले करना क्या है कि हमने इसको ये जो अभी आपके सामने ओपन हुई है स्क्रीन, इस स्क्रीन में इसमें हमारे पास रिसेंट फाइल्स हैं जो अभी हमने रिसेंटली बनाई हैं। इसमें डिफरेंट फाइल्स हैं यहाँ पे जो कि आपको नज़र आ रही होंगी। अगर आप कोई और डॉक्यूमेंट खोलना चाहते हैं तो ओपन अदर डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके उसका पाथ दें। ठीक है, कंप्यूटर से उसका पाथ दें, ब्राउज कर लें और वो दूसरी फाइल कहीं भी वो अगर फाइल पड़ी है आपके पूरे सिस्टम के अंदर, डॉक्यूमेंट्स पे पड़ी है, डाउनलोड्स में पड़ी है, किसी ड्राइव के अंदर पड़ी है, तो आप उसको ओपन कर सकते हैं। और ओपन करके यहाँ पे ओपन करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, वो स्पेसिफिक फाइल भी ओपन हो सकती है। तो ये जो यहाँ से आप वापस जा सकते हैं। यहाँ से अगर आप बिल्कुल दोबारा कोई नई फाइल ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं। तो अब हम वापस चलते हैं और ये रीसेंट फाइल्स थी। इन रीसेंट फाइल्स से आप किसी भी रीसेंट फाइल जो आपने खोली होती है उस पर जा सकते हैं। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट है इस वक्त। ठीक है, और ये वेलकम टू वर्ड 2013 है, यानी ये उसका ट्यूटोरियल टाइप है। एक बात याद रखिएगा, वर्ड 2013 है, 2016 है, 2019 है। मैं बेशक 2013 वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन जो इसके फंक्शनैलिटीज़ मैं आपको डिटेल से एक्सप्लेन करूँगा, उन फंक्शनैलिटीज़ में आपको क्लियरली पता चलेगा कि 2016 में क्या डिफरेंस है और 2019 में क्या डिफरेंस है। वर्ड का जो वर्जन 2019 है, 2016 है, तो इट डजेंट मैटर कि आपका कोई सा भी है। 2019 वाला है आपके वर्ड 2019 है, वर्ड 2000 आपका 16 है, वर्ड 2016 है, 2019 है या वर्ड 2013 है। तो जो भी डिफरेंस होगा मामूली सा, वो मैं आपको साथ बताऊंगा कि क्या बेसिक डिफरेंस है थोड़ा बहुत, और आपको उसका भी आइडिया हो जाएगा, पता चल जाएगा कि क्या कैसे होगा उसके अंदर वही काम। इसके साथ ये कुछ टेम्पलेट्स हैं जो मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किए हुए हैं। आप ये कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं, ऑलरेडी जो बिल्ट इन टेम्पलेट्स हैं। ये देखें, डिफरेंट कैटेगरीज हैं। बिजनेस की कैटेगरी है, आपको इसमें सर्चिंग थाउजेंड्स ऑफ टेम्पलेट्स, दे हैव थाउजेंड्स ऑफ टेम्पलेट्स। ठीक है, आप इसमें से ब्रोशर्स हैं, लेबल्स हैं, लेटर्स हैं, प्रेजेंटेशंस हैं, लॉग्स हैं, डिज़ाइन सेट्स हैं, पेपर के डिफरेंट डिज़ाइन हैं। सो दे हैव मल्टीपल थिंग्स, ओके, रिलेटेड टू बिजनेस। ठीक है, फील्ड के रिलेटेड डिफरेंट हैं। उनका डिफरेंट टेम्पलेट्स ऑलरेडी बिल्ट इन टेम्पलेट्स बने हुए हैं। जिस तरह ये एक टेम्पलेट बना हुआ है, अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो इसको हेक्सागन लेबल्स हैं 30 पर पेज, एक पेज के ऊपर 30 जो है ये ऑलरेडी बिल्ट इन एक डिज़ाइन बना हुआ है। इस डिज़ाइन को एज इट इज़ भी प्रिंट कर सकते हैं। आप इसको क्लिक करें और क्रिएट पे क्लिक करें, ये क्या करेगा, ये टेम्पलेट को डाउनलोड कर लेगा और डाउनलोड करने के बाद ये आपके यहाँ पे जहाँ पे वो रिसेंट फाइल्स व्यू हो रही थी वहाँ पे ये उस कैटेगरी के नीचे आ जाएगा आपके सामने। तो आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। मेरा इरादा है कि हम अपने काम की तरफ चलते हैं। ये जस्ट आपको बताना था कि ये किस तरह से डाउनलोड आप करते हैं और किस तरह क्रिएट करते हैं सिंपल। उसके बाद आपका ये वहाँ पे बिजनेस कैटेगरी के अंदर आ जाता है। ये देखें, ये ओपन हो गया आपके पास। ठीक है, और अब आप इसको जैसे चाहें यूज़ कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं और जिस तरह से चाहें आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। ठीक हो गया।
और इसको अब हम क्लोज करते हैं। ये जस्ट एक तरीका था। आई एम नॉट गोइंग टू सेव इट। लेट अस अगेन टाइप विंडो और विनवर्ड, ओपन दी वर्ड। जी ब्लैंक डॉक्यूमेंट है। ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं तो ये देखें जी, ये हमारे पास वर्ड का इंटरफेस आपका आ गया। ठीक है, वर्ड का इंटरफेस आते ही एक ये वर्टिकल पॉइंटर या वर्टिकल लाइन है एक जो ब्लिंक कर रही है। ठीक है, वर्टिकल लाइन जो ब्लिंक कर रही है, इसे हम क्या बोलते हैं? कर्सर बोलते हैं। ठीक है, इस कर्सर को हम कहते हैं इंसर्शन पॉइंटर, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, ये है कर्सर। ठीक है, जो ब्लिंकिंग कर रहा है ये कर्सर है, और जो पॉइंटर है वो ये इंसर्शन पॉइंटर। ये जो आपको आई नजर आ रहा है, ये माउस की मूवमेंट के साथ जो आई नजर आ रहा है आपको, ठीक है, ये इंसर्शन पॉइंटर है। ये जब बन जाता है तो आप कहीं भी इसको पेस्ट करते हैं तो उसके बाद वो चीज़ ओपन हो जाती है। ये देखें, इसके ऊपर में लेके गया तो ये सिलेक्शन पॉइंटर बन गया, अब जिस तरह माउस का रेगुलर होता है। ठीक है, इस वक्त मैं इसको डिफरेंट जो ये हमारे पास ऑप्शंस हैं, डिफरेंट जो हमारे पास टैब्स हैं, उन टैब्स के ऊपर मैं इस वक्त रिवॉल्व कर रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ। तो ये डिफरेंट हमारे पास जो है वो इसको हम कौन सा पॉइंटर बोलेंगे? ये हमारा सिलेक्शन पॉइंटर है। सिलेक्ट करने के लिए ये इंसर्ट को सिलेक्ट किया, डिज़ाइन को सिलेक्ट किया, पेज लेआउट को सिलेक्ट किया, रेफरेंसेस को सिलेक्ट किया, या किसी चीज़ की भी सिलेक्शन करनी हो तो वो उसके लिए ये चीज़ जो है ये इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, जो सिलेक्शन पॉइंटर है। और ये जब इसका कलर आप देखें, इसकी जो स्टाइल है कर्सर का वो चेंज हो चुका है। तो अब इस कर्सर को आप जो है अगर यहाँ पे कुछ लिखा होता तो उसके अंदर रख के आप कहीं भी लिख सकते थे। इससे पहले कि हम अभी जो है वो आगे चले, इसके बारे में थोड़ी सी और मज़ीद बातें, कुछ बात बड़ी इम्पोर्टेंट कि ये देखें, ये हमारे पास सबसे ऊपर जहाँ पे डॉक्यूमेंट 1 और हाइफन का निशान है, माइनस का निशान भी लोग इसे बोलते हैं और डैश भी कहते हैं। बेसिकली ये हाइफन का साइन होता है और ये वर्ड लिखा हुआ है आगे, डॉक्यूमेंट 1। ये इस डॉक्यूमेंट का नाम है जो आपके सामने है। अगर हम इसके ये जो वर्ड का नाम जहाँ लिखा हुआ है ना, इसको टाइटल बार बोलते हैं। टाइटल बार के दो हिस्से हैं बेटा। टाइटल बार का पहला हिस्सा जो है वो दाएं साइड पे है, जहां पे ये क्लोज का बटन है, ये रीस्टोर डाउन का बटन है, ये देखिए रीस्टोर, ये रीस्टोर। ठीक है, तो ये रीस्टोर का जो है ये बटन है। अगर आप आल्ट स्पेस और एक्स करते हैं तो तब भी ये रीस्टोर होता है। ठीक है, तब भी रीस्टोर की ऑप्शन आपके पास आती है। ठीक है, तो ये एक अगर हम आल्ट स्पेस और एक्स करेंगे तो ये वापस अपने जगह पे चला जाएगा। आल्ट स्पेस आर करने से, आल्ट स्पेस और आर करने से ये रीस्टोर होता है, एंड आल्ट स्पेस और एक्स करने से ये वापस अपनी जगह पे चला जाता है। ये इसके शॉर्टकट थे जो मैंने आपको बताए हैं। अब इसके बाद ये जो रिबन डिस्प्ले ऑप्शन है, कि ये जो रिबन नज़र आ रहा है नीचे, ये आप दिखाना चाह रहे हैं या नहीं दिखाना चाह रहे। ये ऑटो हाइड रिबन की ऑप्शन भी है, रिबन हाइड हो जाएगा। इसको क्लिक करें, शो टैब्स, सिर्फ टैब्स नज़र आएंगी। अगर आप इस पर फिर क्लिक करें शो टैब्स एंड कमांड्स, तो ये दोनों चीज़ें फिर से नज़र आनी शुरू हो गई हैं। आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की हेल्प चाहिए ऑनलाइन तो आप इस क्वेश्चन मार्क के साइन पे क्लिक कर सकते हैं। ये अब ऑनलाइन हेल्प में यहाँ पे कुछ भी आप टाइप कर रहे हैं वो आपकी जो है वो हेल्प, कुछ भी आप टाइप करें, अपनी क्यूरी यहाँ पे लिखेंगे तो वो आपको उसका रिजल्ट दे देगा। आप यहाँ पे उस क्यूरी को प्रिंट भी करवा सकते हैं। बट करंटली हमने ये चीज़ें देख ली कि ये अपना मिनिमाइज का इसका ऑप्शन है। ठीक है, तो अब हम टाइटल बार के राइट साइड को हमने एक्सप्लोर किया। अब हम टाइटल बार के लेफ्ट साइड को एक्सप्लोर करते हैं। ये क्विक एक्सेस बार भी इसको कहते हैं, क्विक एक्सेस एरिया या क्विक एक्सेस टूल बार भी हम इसको बोल रहे हैं। ठीक है, और
ये देखें इसमें इस क्विक एक्सेस का फायदा क्या है, ये देखें इसके अंदर ये छोटा सा बटन बना हुआ है साथ जिसका निशान नीचे की तरफ है, जिसका मतलब होता है कि इसको ओपन करेंगे तो नीचे कई ऑप्शंस मजीद ओपन होंगी। ये देखें आपने क्लिक किया तो इसमें से आप सिलेक्शन कर सकते हैं ना कि आप न्यू फाइल बनानी है तो उसका इसमें बटन ऐड हो जाएगा, आपने ओपन फाइल करनी है तो उसका बटन ऐड हो जाएगा, आपने ईमेल करनी है तो उसके लिए बटन ऐड हो जाएगा, एंड आपने क्विक प्रिंट करना है तो उसके लिए हो जाएगा। प्रिंट प्रीव्यू का ऑलरेडी है, स्पेलिंग एंड ग्रामर का चेक करना है वो ऐड हो जाएगा, ड्रॉ टेबल का करना है वो ऐड हो जाएगा। क्विक एक्सेस मोर कमांड्स, अगर आप मजीद कमांड इसके अंदर कुछ डालना चाह रहे हैं अपनी मर्जी से तो देयर आर लॉट ऑफ कमांड्स जो आपके वर्ड के अंदर मौजूद हैं, और हम तो उन तमाम कमांड्स को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। बुलेट्स के लिए आप ऐड कर दें, इस साइड पे आ जाएगी। फिलहाल ये पहले से ये एडिड है, आप इनको ऐड कर सकते हैं। सपोज मैं ये कॉपी है, इसका कॉपी देख लें पहले, इधर ऑलरेडी कॉपी की नहीं है हमारे पास कमांड, तो मैं इस कॉपी को सिलेक्ट किया, मैंने इसको ऐड कर दिया। अब मैं इसको ओके करता हूँ तो ये देखें ये कॉपी की ऑप्शन भी हमारे पास इसमें शामिल हो चुकी है, और कॉपी की ऑप्शन शामिल होने के बाद आप और जितनी चाहें आप इसमें कर सकते हैं। अच्छा, शो बिलो द रिबन, यानी अब आप इसको इसके नीचे शो करना चाहते हैं, रिबन से ऊपर है ना फिलहाल ये, इसको आप रिबन के नीचे शो करना चाहते हैं। और क्योंकि आप अगर इसमें बहुत ज़्यादा टू एंड फ्रू है काम करने में, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर काम करना चाहते हैं और रेगुलरली इस पे वर्क करते हैं क्विक एक्सेस टूल बार के जरिए, तो फिर आप ज़रा ऊपर नहीं अपना माउस लेके जाएंगे, आप डेफिनेटली माउस को नीचे की तरफ ही लेके आएंगे और आप कहेंगे जितना करीब हो पेज के उतना बेहतर है। एनी हो, हम इसको इसकी डिफ़ॉल्ट प्लेस पे लेके जाते हैं, और इसकी जो ऑप्शंस हैं थी पहले उनको हम रहने देते हैं, या ये भी रहें तो कोई मसला नहीं है। आप इसमें कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं और इट इज़ अप टू यू, टोटली अप टू यू। ठीक हो गया जी, ये हमने टाइटल बार कवर कर ली। अब टाइटल बार के बाद जो हमारे पास अगला जो छोटा सा हमारा एक काम है वो ये है कि इसकी डिफरेंट हमारे पास टैब्स हैं। ये फाइल की टैब है, देन वी हैव होम, इंसर्ट, डिज़ाइन। ये देखें जैसे ही आप टैब पे क्लिक करते हैं तो नीचे उसका रिबन की ऑप्शन सारी चेंज हो जाती हैं। डिज़ाइन पे क्लिक किया तो डिज़ाइन के नीचे डिफरेंट ऑप्शन हमारे पास जो है नज़र आ रही हैं, और हम इसमें से कोई सी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और डेफिनेटली हम इस कोर्स के अंदर ये सारी चीज़ें देखेंगे और डिटेल के साथ देखेंगे। पेज लेआउट को देख लें, रेफरेंसेस को देख लें। देखें अब मैं आपको इसमें वो बताऊंगा कि आप अगर रिसर्च में इन्वॉल्व हैं, एमएस और पीएचडी कर रहे हैं या किसी भी लेवल पे रिसर्च कर रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट ऐसा लिख रहे हैं कि जिसके एंड पे रेफरेंसेस की जरूरत पड़ती है, तो वो कैसे ऐड करते हैं उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। मेलिंग्स हैं, रिव्यू है, व्यू है, ग्रामरली है। ग्रामरली एक ग्रामर चेकिंग के लिए टूल है। फॉक्सेट रीडर की एक्सटेंशन भी, ये एक्सटेंशंस किस तरह से इसमें ऐड होती हैं ये भी आपको साथ ही बताऊंगा। तो ये बाय डिफॉल्ट जो ये ऑप्शंस होती हैं वो ये वाली ऑप्शंस होती हैं ग्रामरली और फॉक्सेट रीडर के अलावा। ठीक है, ये रिव्यू और व्यू तक होता है। तो ये दोनों एक्सटेंशंस ऐड हुई हैं इसमें ना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। तो ये एक्सटेंशंस आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम डिटेल से बात करेंगे। लेकिन स्टेप बाय स्टेप आगे चलना है, और जाहिर बात है वीडियो लंबी तो होगी, आपने सीखना है तो ये तो फिर चलता रहेगा साथ साथ। तो इसमें हम सबसे पहले होम टैब पे आते हैं। अच्छा, होम टैब्स को भी आई एम नॉट गोइंग टू स्टार्ट द टैब्स राइट नाउ। अभी मैं इसके इंटरफेस को जस्ट आप इससे फेमिलियर हो जाएं तो फिर उसके बाद टैब्स को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी एक चीज है कि ये इसके नीचे स्केल की अब बात करते हैं। हमने रिबन की बात, टैब्स की बात की, इस रिबन की बात की। रिबन के बाद हम बात करते हैं स्केल की। ये देखें, इस स्केल पे आप डबल क्लिक करें तो ये मार्जिन पेज सेटअप आपके सामने आ जाएगा। पेज सेटअप कैसे करते हैं अभी वो डिटेल्स आ गए हैं, जस्ट ये बताना था कि ये इस पर डबल क्लिक अगर आप करते हैं इस स्केल के ऊपर तो आपके पास क्या आएगा, पेज सेटअप की ऑप्शन आएगी। ठीक है, तो अभी हम इसमें ये इस वक्त इंचेस में है, 1 2 3 4 5 6 ये इंचेस में है। अगर आप इसको सेंटीमीटर्स में करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि इधर तो आ रहा है ये रिबन, आपकी लेफ्ट साइड पे जो रिबन आ रहा है वो बिल्कुल ये देखें ना, पेज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। जबकि अगर आप इसको प्रिंट प्रीव्यू में देखते हैं, इस चीज़ को अगर आप
प्रिंट प्रीव्यू में देखते हैं या प्रिंट करना चाह रहे हैं तो फिर उसमें ये टोटली हमारे पास जो है ये और तरह से नजर आएगा। ठीक है, वहां पे इस तरह से नजर नहीं आएगा, उसके ऊपर स्पेस खाली है। ठीक है, लेट मी चेक इट। इट इज हियर, वी हैव हियर, दिस इज द प्रिंट एरिया। ओके, लेट मी राइट समथिंग। दिस इज आवर टेस्ट टू चेक indentation. Okay, so now we can see के ऊपर यहाँ बिल्कुल स्पेस इस पेज के नजर नहीं आ रही। ठीक है, और नीचे भी पेज यहाँ पे एंड हो रहा है, तो ऊपर किसी किस्म की भी हमें नजर नहीं आ रही स्पेस। तो हम क्या करेंगे, हम फाइल पे जाएंगे, प्रिंट की ऑप्शन इसमें मौजूद है, प्रिंट पे गए, ये देखें ऊपर स्पेस यहाँ पे है ना, यानी जो हमारे पास प्रिंट आएगा उसमें यहाँ पे ऊपर वाली जगह यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, हम वापस जाते हैं। अब ये इसको कैसे सेट करना है कि यहाँ भी इतनी स्पेस जो ऊपर है वो सामने नजर आ जाए, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, इसको ध्यान से समझिएगा कि ऊपर जो स्पेस है जो इस लेफ्ट साइड पे हमें चाहिए स्पेस के नजर आए हमें, वो कैसे नजर आएगी। फाइल में जाएं, ऑप्शंस में जाएं और डिस्प्ले में जाना है आपने, और शो वाइट स्पेस बिटवीन पेजेस इन प्रिंट लेआउट व्यू, यहां पे आपने जाना है और इसको ओके करना है। तो इसके साथ ही हमें इस साइड पे भी वो जो स्पेस है, ब्लैंक स्पेस है, खाली स्पेस है, वो नजर आनी शुरू हो जाएगी। अब हमें हमारे पास जो मार्जिन हैं दोनों साइड पे, टॉप मार्जिन और लेफ्ट मार्जिन, वो बराबर नजर आ रहे हैं कि किस तरह से सेट किए जाते हैं। इसके अलावा आप ये इसको जो इंचेस में इस वक्त दिया गया है, आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, या अगर सेंटीमीटर्स में है तो मीटर्स में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो उसका क्या तरीका है वो ये देखें। उसके लिए भी आपको ऑप्शंस में जाना है, एडवांस में जाना है, ऑप्शंस में, उसके बाद एडवांस में। ठीक है, देन आप क्या करेंगे, आप आएंगे डिस्प्ले के ऊपर, ये नीचे आए, ये डिस्प्ले की ऑप्शन है, यहां पे शो मेजरमेंट इन यूनिट्स ऑफ इंचेस, आप यहां पे कर दें जो आपको पसंद है, जिसमें आप काम कर रहे हैं, जिसमें आपके ऑफिस में काम हो रहा है, इसके ऊपर सेंटीमीटर्स में, मिलीमीटर्स में, कौन सा स्केल आप के पास मौजूद है, उस स्केल के मुताबिक यहाँ पे आप काम कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे सेंटीमीटर्स की ऑप्शन सपोज करें करते हैं और इसको ओके करते हैं। तो ये देखें अब यहाँ पे स्केल किस में आ गया, सेंटीमीटर्स में आ गया। ठीक है, यूजुअली हम क्या करते हैं, इंचेस में और सेंटीमीटर्स में डिफरेंट हमारा पोर्शंस हैं, हम अपने ऑफिस के अंदर मुख्तलिफ तरह से जो है वो अपना स्टार्ट करते हैं। लेकिन आप स्केल यहाँ 1 2 3 4 से लेकर 16 तक ये सेंटीमीटर्स में शो हो रहा है। ठीक है, तो आप पेज के ऊपर किस तरह प्रिंट होगा उसका अंदाजा भी लगा सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये था हमारा जो है इसका तारुफ के स्केल को आप कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, और ये जो हमारा रूलर और स्केल है इसको किस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं। अब इंटरफेस की अभी चूंकि बात हो रही है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, तो इसमें हम क्या करते हैं कि नीचे आते हैं और यहाँ पे चेक करते हैं कि इसमें जो है रूलर के बाद हम नीचे आएंगे और स्टेटस बार की तरफ। ठीक है, टॉप पे टाइटल बार होती है, उसके बाद टैब होते हैं, टैब के बाद टैब के नीचे रिबन, रिबन के ऊपर ही बेसिकली टैब हैं, टैब्स के अंदर डिफरेंट उनकी ऑप्शंस हैं। ठीक है, उसके बाद हर टैब के अंदर ग्रुप बने हुए हैं, ये मैं आपको बताना भूल गया कि क्लिप बोर्ड जिस तरह फॉन्ट का ग्रुप है, पैराग्राफ का ग्रुप है, स्टाइल्स का ग्रुप है। ठीक है, ये ग्रुपिंग हुई हुई है। ठीक है, यहाँ पे देखें टेबल्स का ग्रुप है, इलस्ट्रेशंस का ग्रुप है, एडिंग्स का ग्रुप है, लिंक्स का ग्रुप है, कमेंट्स का ग्रुप है, हेडर एंड फुटर का ग्रुप है। तो हर टैब के अंदर रिबन के ऊपर डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए हैं, जिन ग्रुप्स को आप क्या कर सकते हैं बाद में यूज करेंगे। एनी हो, अब हमने इस पेज की बात की इंटरनल के किस तरह से यहाँ पे काम करते हैं, तो इसके बाद हम अगली जो बात है उसकी तरफ आने लगे। और अगली बात क्या है कि स्टेटस बार इसकी। ठीक है, दिस इज द स्टेटस बार। इसमें ये आपको बताता है पेज कितने हैं, पेज 1 ऑफ 1। इस वक्त हमारे पास पहला पेज है, एक ही पेज है, वी आर नॉट ऑन एनी अदर पेज, हमारे पास इस वक्त सिंगल पेज है। जब हम अगले पेजेस पे जाएंगे, मल्टीपल पेजेस लिखेंगे, तो फिर वहां पे यहाँ पे शो करेगा कि आप इस वक्त किस पेज के ऊपर हैं, उस पेज का क्या नंबर है और टोटल पेज कितने हैं आगे, तो वो यहाँ पे इसका स्टेटस यहाँ पे शो कर रहा होता है।
इसके बाद नंबर ऑफ वर्ड्स इस डॉक्यूमेंट के अंदर कितने हैं, ठीक है ना। वर्ड काउंट डायलॉग बॉक्स देखें, नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं इस वक्त 1, वर्ड्स कितने हैं इसमें 7 वर्ड्स हैं, देखें ना वर्ड्स। दिस एक वर्ड हो गया, इज एक वर्ड हो गया, आ एक वर्ड हो गया, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 इंडेंटेशन से लेकर ये डिफरेंट वर्ड्स हैं। करेक्टर्स यानी नो स्पेसिस, अगर स्पेसिस को काउंट ना किया जाए तो 29 है, एंड करेक्टर विद स्पेसिस जो दरमियान में जो खाली स्पेस है इसको देखा जाए तो हमारे पास 35 करेक्टर्स हैं। नंबर ऑफ पैराग्राफ्स 1, नंबर ऑफ लाइंस आर 1। ओके, तो ये एक वर्ड काउंट है कि आप अपने पेज के अंदर आप अपने वर्ड के अक्सर आता है ना कि एग्जामिनेशन में कि 250 वर्ड्स का एक आप एसे लिखें, तो आप यहां से बड़ी आसानी के साथ काउंटिंग कर सकते हैं कि मेरा एसे कितने वर्ड्स का हो गया है, मैंने पैराग्राफ की तरतीब क्या रखनी है और पैराग्राफ को किस तरह से लेके चल रहे हैं। ठीक हो गया। तो ये इंग्लिश लैंग्वेज सेटिंग आप कोई भी कर सकते हैं, उर्दू इंग्लिश क्या चीज़ लिखी जाए ये लैंग्वेज सेटिंग के ऊपर हम बाद में देखेंगे। तो फिलहाल ये सिंपल एक डिफरेंट लैंग्वेज, आप किसी भी लैंग्वेज में काम करना चाहते हैं यूनिकोड के अंदर, ये डिफरेंट कोड्स होते हैं, ये हम इस पे बाद में बात करेंगे आस्की कोड और यूनिकोड क्या है। ठीक है, तो अब ये इंग्लिश लैंग्वेज इस वक्त सिलेक्टेड है। अगर आप उर्दू लैंग्वेज पाकिस्तान की सिलेक्ट करना चाहते हैं, उर्दू और भी मुख्तलिफ मुल्कों में बोली जाती है, इंडिया में बोली जा रही है, इसके अलावा डिफरेंट मुल्कों में जो है इंग्लिश उर्दू ज़ुबान जो है ये बोली जाती है मुख्तलिफ थोड़ी थोड़ी तब्दीलियों के साथ। ठीक है, तो ये जो है इंग्लिश फ़िलहाल सिलेक्टेड है, आप इसको ओके कर दें। ठीक है, तो ये था स्टेटस बार की लेफ्ट साइड पे। स्टेटस बार की राइट साइड पे क्या है बेटा, ये देखें यहाँ पे जूम है। ठीक है, ये देखें आप जूम कितना कर सकते हैं, इसका मैक्सिमम जूम लेवल जो है बेटा वो कितना हो सकता है, ये देखें वी कैन से 500%, हम 500% तक जो है वो जूम लेके जा सकते हैं। लेकिन ये देखें इसमें जूम हुआ है, इसका साइज ये टेक्स्ट का नहीं बढ़ा, ये ध्यान में रख, ये टेक्स्ट का साइज ऐसे बढ़ता है। ठीक है, ये सिर्फ जूम हुआ है, इसको जूम करके देखें, हम चाहें तो इसको मिनिमम 10 पे लेके आ सकते हैं, 1 पे लेके आ सकते हैं जूम साइज। दिस इज दी 1, द मिनिमम जूम साइज। अब ये पेज इतना छोटा हो गया कि नजर भी नहीं आ रहा, तो जो स्टैंडर्ड है वो सेंट्रल पॉइंट है। ठीक है, सेंट्रल पॉइंट है, आप इसमें इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने आसानी के लिए। अब जिस तरह अब ये मैंने इतना किया है, अब इसको फुल पेज भी कर सकते हैं, दैट वुड बी 180। तो आप यहाँ तक भी आप इसको कस्टम भी कर सकते हैं, चाहें तो आप ये अपनी मर्जी से 1 देखें ना, 1 आई डोंट वांट टू बी 180, आई वांट टू बी इट सेट इट एट 179। ओके, तो ये अब 179 पे सेट हो गया। अगर आप इसको मज़ीद इससे कम पे सेट करना चाहते हैं तो आप उस पर भी सेट कर सकते हैं। 179 से कैसे हट के आप कहते हैं कि 165। ओके, अब आप यहाँ पे सेट कर दें इसको अपनी आसानी के मुताबिक। ठीक है, तो इसके अलावा ये डिफरेंट लेआउट्स हैं बेटा, ये याद रखिएगा, लेआउट्स हैं डिफरेंट। ये रीड मोड है। ओके, अब इसके बाद प्रिंट लेआउट है हमारे पास, देन वी हैव वेब लेआउट। तो वी हैव डिफरेंट लेआउट्स, लेकिन जो बाय डिफॉल्ट लेआउट है, बाय डिफॉल्ट लेआउट हमारे सामने ओपन होती है, वो सिर्फ प्रिंट लेआउट है, याद रखिएगा। ठीक है, प्रिंट लेआउट के अंदर ही हमारा बाय डिफॉल्ट पेज जो है ये ओपन होता है, और इसी लेआउट को जो है वो हमने लेके चलना है अपने साथ, और इसी लेआउट के अंदर ही हम सारा काम करेंगे। तो ये तो था आपका सारा जो इंटरफेस है पेज का, उसको मैंने आपको बताया कि, और उसकी डिफरेंट सेटिंग्स बताई कि किस तरह से हम उनको सेट कर सकते हैं और किस चीज का क्या पर्पस है उसको बताया। कुछ सेटिंग्स की हमने फाइल के अंदर ऑप्शंस के अंदर जाके वो सेटिंग्स भी आपको बताई, मजीद काफी ज्यादा सेटिंग्स आने वाली हैं। तो ये सेटिंग्स आप अपने जहन में रखिएगा और इसको बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करें। अब इसके साथ ही हम अगला काम अपना शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक दफ़ा आप इस सारी चीज़ों को
ध्यान से चेक करके देख लें कि क्या ये आपने जो सीखा है उसको एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लें। आई थिंक दैट वुड बी ग्रेट, वो बहुत अच्छा होगा। एक दफ़ा उसको प्रैक्टिस कर लें जल्दी से, ठीक है। गुड लक, उसको प्रैक्टिस करें बैठ के, फिर हम आगे बात करते हैं।